करने का कोई मतलब है नहीं, मतलब ठीक वैसे ही हम भक्ति करते हों और ज्ञान जीवन में ना आता हो तो भक्ति करने का कोई मतलब नहीं। तो भक्ति करने का मतलब, भक्ति की शोभा है ज्ञान जीवन में आते जाए। अब ज्ञान किसे कहा जाता है? एक होता है भौतिक ज्ञान, दूसरा होता है आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान भिन्न भिन्न विषयों के बारे में जानकारी ग्रहण करते हैं, जैसे भूगोल के बारे में, रसायन के बारे में, फिजिक्स के बारे में, गणित, हिंदी, संस्कृत इत्यादि सब्जेक्ट होते हैं। हर सब्जेक्ट के बारे में जो जानते हैं वो भौतिक ज्ञान है। भौतिक ज्ञान जीवन यापन के लिए जरूरी होता है। कुछ भौतिक संसाधन जुटाने के लिए, व्यापार करने के लिए, नौकरी करने के लिए और जीवन गुजर के साधन उपकरण जुटाने के लिए भौतिक ज्ञान जरूरी होता है। किंतु भौतिक ज्ञान से आदमी को केवल सुविधा मिलती है, सुख नहीं मिलता है। भौतिक संसाधन जुटाते हैं, भौतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, भौतिक उपार्जन का स्रोत हम चालू कर लेते हैं तो उससे क्या होता है? केवल सुविधा मिलती है। मकान अच्छा हो जाएगा, गाड़ी अच्छी हो जाएगी और सुविधा के साधन हो जाएंगे। वो सुविधा के साधन है, सुख नहीं मिल सकता है। सुख के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान जब जीवन में आता है तब आदमी के जीवन में सुख आता है। किंतु आदमी क्या करता है? आध्यात्मिक ज्ञान के मामले में पीछे रहता है। आध्यात्मिक ज्ञान के मामले में पीछे रहता है ना, अपने को ही नहीं जान पाता है। आदमी को कुछ पूछा जाए कि आप कौन हैं, किसी को पूछा जाए कि आप कौन हैं तो उसका जवाब होता है मैं अमुक हूँ। अपना नाम बताते हैं ना, सीधा परिचय होता है आदमी का अपना नाम। शरीर से अपने आप को जोड़ लिया और उससे कह दिया जाए कि मैंने आपको ये नहीं पूछा है कि आपका नाम क्या है, तब वो क्या बताता है? अपना व्यवसाय बताता है ना, कि अपना परिचय अपने व्यवसाय से बताता है कि मैं अमुक हूँ, सेठ हूँ तो अमुक काम करता हूँ बताएगा। अब उसको पूछा जाए कि भाई आपका पेशा हमने नहीं पूछा है, हमने ये पूछा है कि आप कौन हैं, तो तीसरे में आपको क्या उसका उत्तर क्या होता है? तीसरे स्टेप में उसका उत्तर होता है अपनी जाति। जाति को सामने रख देता है कि मैं अमुक जाति का हूँ, अपनी जाति को बता देता है। अब उनसे चौथी बार पूछा जाए कि मैंने आपकी जाति नहीं पूछा है, ना आपका नाम पूछा है, ना आपका व्यवसाय पूछा है, आप कौन हैं? तो चौथी बार में वो उसका उत्तर होता है ये 5.5 फीट का जो खड़ा हुआ शरीर है यही मैं हूँ। यही जवाब होता है ना, सबका जवाब यही होता है, केवल एक ही बात नहीं है। उनसे यही केवल इतना ही पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो उसका जवाब हर बार बदल के आता है। वो चौथी बार में वो कहता है कि 5.5 फीट का जो सामने दिख रहा है, खड़ा है, यही मैं हूँ। फिर उनसे पूछा जाता है कि ये 5.5 फीट का शरीर जो खड़ा हुआ है, क्या आप यही हैं? तो उसका जवाब होता है कि हाँ मैं यही हूँ। फिर उनसे पूछा जाता है 5.5 फीट का शरीर तो रहता है, लेकिन इसमें से कोई चीज़ निकल जाता है, फिर आप क्यों नहीं रहते हैं? तब वो कहता है कि यही तो समझ में नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब है आदमी अपने आप को, अपने आप का परिचय नाम से जोड़ करके रखता है, अपना परिचय पद से जोड़ करके पद को ही अपना रूप मान लेता है। सीधी सी बात, नाम को अपना रूप मानता है, पद को अपना रूप मानता है, और व्यवसाय इत्यादि करता है तो उसको अपना रूप मान लेता है, जाति को अपना रूप मान लेता है, शरीर को अपना रूप मान लेता है। नहीं मानता है तो आत्मा को अपना रूप नहीं मानता है। आत्मा है ना हमारा स्वरूप, आत्मा का परिचय नहीं होता है। तो आप कौन है पूछा जाएगा तो आप कौन है? शुद्ध चेतन आत्मा है। आत्मबोध के न होने के कारण से आदमी भटकता है। इसलिए कबीर साहब ने क्या कहा है? आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, मैं सुन सुन आवे हांसी, पानी में मीन पियासी। कबीर साहब ने कहा है ना, आत्मज्ञान के बिना आदमी भटकता है।
उन्होंने और भी कहा है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में ना काशी कैलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। उन्होंने और भी कहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माय, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाय। तो कहने का मतलब है हम भक्ति करते हैं तो भक्ति की शोभा है ज्ञान से, आत्मज्ञान से। अब आत्मज्ञान ना हो तो भक्ति की शोभा नहीं है, मुक्ति मिल ही नहीं सकती है ना। भक्ति के लिए भक्ति तो हृदय से होगी, लेकिन ज्ञान ना हो तो मुक्ति नहीं होगी। किसकी मुक्ति होती है? मुक्ति तो आत्मा की होती है ना। अब आत्मा का ही बोध प्राप्त नहीं है तो फिर मुक्ति किसकी होगी? तो भक्ति के साथ साथ भक्ति की शोभा है ज्ञान से, वो भी आत्मज्ञान से। इसलिए आत्मबोध प्राप्त करें। ये शरीर मैं नहीं हूँ। शरीर कैसे है? जैसे गाड़ी और ड्राइवर। शरीर गाड़ी है, इस गाड़ी शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर आत्मा है। आत्मा का बोध प्राप्त करें। मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, और मैं दुनिया का मकान दुकान इत्यादि भी नहीं हूँ। ये सब क्या है? ये बाहरी साधन है जीवन गुजर के लिए। आदमी क्या करता है? धन उपार्जन के लिए जीवन बिता देता है। क्या करता है? आदमी का चित्त में क्या चलते रहता है? धन 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 धन। धन के अलावा कुछ नहीं चलता है। धन की जाप होती है ना, धन की जाप होती है। जिस दिन भक्ति की जाप हो जाए, गुरु की जाप हो जाए, अब ईश्वर परमात्मा वाले को परमात्मा ईश्वर की जाप हो जाए तो मुक्ति भी मिल जाए, शांति भी मिल जाए और परमात्मा भी मिल जाए। लेकिन मन में क्या चलता है? धन। क्या जाप चलता है? धन 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 धन। वो जाप नहीं चल रहा है, धन का जाप चल रहा है। भगवान का जाप नहीं करता है आदमी, गुरु का भी जाप नहीं करता है आदमी, परमात्मा का जाप नहीं करता है आदमी। आदमी के चित्त में धन 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 का जाप 24 घंटा चलता है। सोता है तो, जागता है तो, सपना देखता है तो भी। एक आदमी था सपना देख रहा था, अचानक बात याद आ गई। एक आदमी सपना सोया हुआ था, सेठ था। अब सेठ था तो सोया हुआ था, अचानक उसके मन में आया कि कोई चोर घुस आया है। सपने में चोर कुछ घुसा नहीं, चोर कोई घुसा नहीं था, सपने में लगा कि कोई चोर घुस आया है। तो उस सेठ को लगा कि सपने में चोर घुस आया। अब वो तिजोरी को खोल लिया है। अब तिजोरी से सारा धन लेके बटोर करके वो अपने थैले में भर रहा है। उसकी नींद खुली। नींद क्या खुली? वो सपने में ही चिल्लाने लगा, मेरा धन मेरा धन मेरा धन। वो सपने में धन धन चिल्ला रहा है। तो कहने का मतलब है आदमी जागते तक तो धन 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 करते ही रहता है। सोता है तो भी धन धन करता है, सपना भी देखता है तो सपने में भी धन धन की चिंता। अब भगवान मिलेगा कि गुरु मिलेगा कि क्या मिलेगा? धन ही तो मिलेगा ना। और धन मिलेगा तो धन लेके जा नहीं सकते। दुनिया से जाएंगे तो क्या कर, धन लेके जाएंगे। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, इकट्ठे कर जहाँ के जर सभी मुल्कों के मालिक थे, सिकंदर जब चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। अब दोनों हाथ खाली हो गए। वो तो आप लोग के तो पास थोड़ी संपत्ति है कि नहीं? 1-8 करोड़ की होगी, ज़्यादा होगी तो। अब इस सिकंदर के पास तो केवल एक मुल्क नहीं, कहाँ ईरान के पास से चला हुआ था। ईरान, अफगान, पाकिस्तान, आधा इंडिया और उधर के पश्चिमी देशों के बहुत से देश उनके अंडर में थे। उनकी संपत्ति का तो कोई ठिकाना ही नहीं। लेकिन जब मरे तो खाली हाथ गए। और जाने के समय जो कफन उड़ाया जाता है तो कफन में जेब भी नहीं होती कि भर के ले जाए। तो जो जाने वाला नहीं है उसके लिए जाप क्यों? और जो जाने वाला है उसको विस्मृति क्यों? उसकी विस्मृति करते हैं ना। जो जाने वाला आत्मा है
जो जाने वाला अच्छे कर्म है उसकी तो जाप नहीं होती है। जाप किसकी होती है? धन 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 धन। जाप करते हैं, धन की करते हैं। जो छूटने वाला है तो छूटने वाले की जाप ना करें, मिलने वाली और जाने वाले का जाप करें तो जीवन में परम शांति मिलेगी। तो कहने का मतलब है, मूल बात पे आते हैं कि आत्मा ही सर्वोपरि सत्ता है और आत्मा की उपलब्धि के लिए, आत्मा की प्राप्ति के लिए भक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए और पवित्र कर्म भी चाहिए। तीनों चाहिए। कर्म पवित्र हो, हर कर्मों को पवित्रता पूर्वक करें। पवित्र कर्म का मतलब है पवित्र भाव पूर्वक किए गए कर्म हो जाता है पूजा। अभी मैंने कहा ना, पवित्र भाव से हम कर रहे हैं, छोटा सा काम कर रहे हैं, छोटा सा काम कर रहे हैं, हमारा मन पवित्र है, दिल पवित्र है, तो पूजा के बराबर हो गया। हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन मन पवित्र नहीं है, चाहे वो मंदिर में ही काम कर रहे हो, मंदिर में पूजा ही कर रहे हो, लेकिन मन पवित्र ना हो तो वो पूजा नहीं। जैसे कोई आदमी हो, एक सेठ था, अब सेठ था मंदिर में बैठे हुए, मंदिर में बैठ करके माला भी घुमा रहे हैं। अब माला घुमाते घुमाते नाम भी जप रहे हैं, और नाम जपते जपते उसके घर में, उसके दिल में क्या चल रहा है? अरे दुकान में वो गया कि नहीं, बेटा गया कि नहीं? थोड़ा सा माला जप रहा है और थोड़ा सा नाम जप रहा, कह रहा है कि हाँ हमको भोजन दिया कि नहीं दिया। तो ये जाप हो रही है। इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। आदमी क्या करता है? हाथ में तो माला जप रहा है, मुख से नाम स्मरण कर रहा है, लेकिन दिल में जाप नहीं हो रहा है। दिल में किसका जाप हो रहा है? घर का, दुकान का, परिवार का, धन का जाप हो रहा है। अब धन जपेगा तो धन मिलेगा। कबीर साहब ने कहा है, धन के कहे धनिक जो होवै, निर्धर रहे न कोई, साची प्रीत विषय मायासो, हरि भक्तन की फांसी। कहे कबीर सुनो हो संतो, बांधे यमपुर जासी। तो धन नहीं जपना है, अपने आप का स्मरण करना है, भक्ति करना है, सेवा करना है और ज्ञान ग्रहण करना है। सबसे मूल बात है अपने आप को जानना है। इसका मतलब ये नहीं है कि व्यवसाय छोड़ दो, इसका मतलब ये भी नहीं है कि नौकरी छोड़ दो, इसका मतलब ये भी नहीं है कि भोजन छोड़ दो, इसका मतलब ये भी नहीं है कि घर छोड़ दो। छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ना शरीर से नहीं होता है, छोड़ना मन से होता है। आदमी आज क्या करता है? शरीर से तो पकड़ा होता है, मन से तो पकड़ा होता है, शरीर से छोड़ा होता है। ये उल्टा हो गया है। छोड़ना था मन से, अब छोड़ किससे रहा है? शरीर से। शरीर से छोड़ना उचित नहीं है। शरीर से तो कुछ थोड़ा ही छोड़ा जा सकता है। घर में रहना पड़ेगा, भोजन ग्रहण करना पड़ेगा, है ना? तो शरीर से हमें त्याग नहीं करना है, शरीर से ग्रहण करना है, उचित मात्रा में ग्रहण करना है, लेकिन मन से त्याग रखना है। किसका त्याग करना है? जो हमारे साथ नहीं जाने वाला है, जो हमारा नहीं है और जो हमें शांति नहीं देता है, उसे मन से छोड़ के रखना है, किंतु शरीर के उपयोग के लिए उपयोगी बांध करके उसे ग्रहण करना है, उपयोग करना है, व्यवसाय करना है, सब करना है। समझ गए ना? तो धन जाप नहीं करना है। धन जाप करेंगे तो धन बढ़ जाएगा, ऐसा होता है? अब एक आदमी हो धन 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 बैठ करके जाप करता रहे तो धन बढ़ेगा? धन आएगा? नहीं आता है। जाप करने से नहीं आता है, काम करने से आता है, कर्म परिश्रम करने से धन आता है। तो जाप करने की चीज नहीं है धन। आदमी उल्टा करता है, जाप करता है, जाप नहीं करना है। उपयोगी चीज होते हुए भी कर्म अच्छा करना है। तो मूल बात पर आते हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। इन तीन बिंदुओं पर मैंने थोड़ा विचार किया कि कर्म से पवित्र होता है, शरीर पवित्र होता है, मन पवित्र होता है, वाणी पवित्र होती है। भक्ति से अंतःकरण कोमल होता है और
कहना चाहिए परम सत्ता की प्राप्ति के लिए अंतःकरण निर्मल होता है। भक्ति से अंतःकरण पवित्र होता है और ज्ञान से परम सत्ता का बोध होता है। ज्ञान से बोध होता है, भक्ति से निर्मलता आती है और कर्म से हमारा तन मन जीवन पवित्र होता है। तो आदमी को चाहिए, हम सबको चाहिए कर्म को पवित्र करें। कर्म से जीवन पवित्र होता है, वाणी पवित्र होती है, भक्ति करने से अंतःकरण निर्मल होता है और ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उससे बोध प्राप्त होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आज हर आदमी अपने को शरीर मान करके जीता है ना, जबकि वो शरीर तो मिटने वाला होता है। तो शरीर भाव को छोड़ करके, इसका मतलब ये नहीं है कि व्यवहार भी नहीं करना है, ऐसा नहीं है। मन में बना करके रखना है। मन में जो जाप चलता है